नमस्कार दोस्तों, जयंतनी की मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर आधारित एमसीक्यू। दोस्तों हमने पिछली वीडियोस में आपको सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशंस बताया था। उसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे और रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियोज़ हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको बताए गए हैं। एक बार जरूर देख लेना उन वीडियोज़ को, तब जाके दोस्तों इन एमसीक्यू को आप ट्राई करना, क्योंकि ये एमसीक्यू आपको बिना कॉन्सेप्ट के समझ में नहीं आएंगे अदरवाइज, ठीक है। लेकिन ये जो सारे के सारे एमसीक्यू हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके आने की संभावनाएं रहेंगी। असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्जाम हो चाहे एलटी मैथमेटिक्स का, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वहां भी दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो सभी के लिए है। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर लेना। तो पूरी वीडियो हमेशा देखो, तभी जाके आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो आज का, इफ ए बराबर है एक सेट है x जिसमें fx बराबर 0 है, b बराबर सेट है x जो gx बराबर 0 है, ठीक है, देन a इंटरसेक्शन b विल बी द सेट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशंस। ठीक, ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा है और बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर ही आधारित, लेकिन इसमें सेट्स का भी मिक्सर है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो ध्यानपूर्वक देखो कि a क्या है दोस्तों। a एक सेट है उन रूट्स का जो कि fx को सेटिस्फाई करते हैं। ऑफ कोर्स भाई, रूट का मतलब क्या होता है, अगर अल्फा इज द रूट ऑफ fx तो इसका मतलब ये होगा f अल्फा बराबर 0। तो इसका मतलब है कि भाई x ये उन एलिमेंट्स का सेट है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इस फंक्शन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि a इज द सेट्स ऑफ रूट, है ना। इसी तरह से b भी दोस्तों आपका क्या है, सेट्स ऑफ रूट है जो कि gx को सेटिस्फाई करता है। gx कोई इक्वेशन होगी, वहां पर ये क्या होगी, जो जो एलिमेंट्स इसको सेटिस्फाई करते होंगे उनका सेट बना दिया तो वो b है। अब आपको बताना है कि जो भाई a इंटरसेक्शन b है वो किन एलिमेंट का सेट्स होगा, मतलब कि वो सेट्स होगा, मतलब रूट्स का वो कौन सी इक्वेशन होगी जिसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, तो बस यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होना चाहिए, एक सेट्स ऑफ रूट्स होना चाहिए जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हमें इक्वेशन पता लगानी है कौन सी होगी इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मान लेते हैं अल्फा एलिमेंट है इंटरसेक्शन बी का। इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट ए और बी दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब अल्फा इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड अल्फा इज द एलिमेंट ऑफ बी, क्यों यहाँ पर क्या लगेगा, एंड लगेगा, ठीक है। अब आप देखो, अगर अल्फा एलिमेंट ऑफ ए है, यानी कि अगर x इज द एलिमेंट ऑफ ए है, तो इसका मतलब ये है कि fx बराबर 0। तो ऐसे ही इसका मतलब होगा f अल्फा बराबर 0, ठीक है। इसी तरह से अगर अल्फा इज द एलिमेंट ऑफ बी है तो भाई इसका मतलब होना चाहिए g अल्फा बराबर 0। ये कंडीशन यही दी हुई है, ठीक। तो इसका मतलब है कि f अल्फा बराबर 0, f g अल्फा बराबर 0। अब आप दोस्तों यहाँ पर अगर ये ऑप्शन में देखें भाई, f अल्फा अपॉन g अल्फा क्या 0 होगा, नहीं होगा। gx अपॉन एफ एक्स, जी अल्फा अपॉन एफ अल्फा वो भी 0 नहीं सकता भाई, 0/0 तो आपकी क्या आ गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। अब आप अगर पहले ऑप्शन को देखो तो क्लियरली आप लिख सकते हैं कि भाई एफ अल्फा का होल स्क्वायर प्लस जी अल्फा का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं 0 + 0 एक्चुअली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जो अल्फा है दोस्तों इस इक्वेशन का रूट है और ए इंटरसेक्शन बी इसका क्या होगा, सेट होगा। समझ में आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी विल बी द सेट ऑफ रूट्स, इस तरह का सूट जो कि इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज अ सेट एक्स सच दैट एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप इस तरह से इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ए वाला ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेट x1 x2 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 3x + p, ये इसके रूट्स हैं। एंड लेट x3 एंड x4 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के दोस्तों ये रूट्स है। इफ द नंबर x1 x2 x3 x4 ये दोस्तों आपके ऑर्डर में है, और कैसे ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग जीपी में, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो देन आपको पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स, जैसे मान लेते हैं x² + bx + c बराबर 0, मान लेते हैं इसके दो रूट अगर अल्फा एंड अल्फा 2 है, तो अल्फा 1 + अल्फा 2 क्या होता है दोस्तों, ये होता है -b/a, एंड अल्फा 1 × अल्फा 2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। अब हमें इसी कॉन्सेप्ट का दोस्तों यहाँ पर प्रयोग करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए सॉल्यूशन इसका क्या है, इसके x1 और x2 इसके रूट दिए हुए हैं, तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, सम ऑफ रूट्स x1 + x2
क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी कितना है 3 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3/1। इसी तरह से x1 इंटू x2 है दोस्तों, वो हो जाएगा c अपॉन ए यानी कि p/1, इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ पर भी देखेंगे x3 और x4 है रूट, तो x3 प्लस x4 बराबर हो जाएगा कितना, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज 12, क्योंकि यहाँ पर a दोस्तों क्या है 1 है, ठीक है, और x3 इंटू x4 है दोस्तों, वो आपका क्या है q के बराबर होगा, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको दे रखा है भाई, जो x1, x2, x3, x4 है दोस्तों, ये जीपी में है, इसका मतलब, और साथ में क्या है इंक्रीजिंग जीपी में, तो अगर ये a है तो दोस्तों ये AR होगा, ये AR स्क्वायर होगा, AR क्यूब होगा, इन सबका कॉमन रेशियो सेम होगा, x2/x1, x3/x2, x4/x3 सेम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a है पहला टर्म, r क्या है दोस्तों, कॉमन रेशियो, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हम इसको डिफाइन करते हैं। अब आपने कुछ नहीं करना है, इन वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देना और a और r की वैल्यू को निकाल देना, उसके बाद आप यहाँ रख देंगे और p और q की वैल्यू मिल जाएगी, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो रखो यहाँ पर, देखो पहली इक्वेशन में रखो तो ये हो जाएगा भाई a प्लस AR बराबर हो गया 3, इस इक्वेशन में रख देंगे, और एक काम करो थर्ड वाली इक्वेशन में रख दो, क्या हो जाएगा भाई AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब बराबर 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर थर्ड है। तो थर्ड डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, फर्स्ट कर देते हैं, तो इससे आपको वैल्यू मिल जाएगी आर की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या ए की वैल्यू आर की वैल्यू आपको जो भी मिलेगी यहाँ से देख लेते हैं। वैसे आर की मिलेगी मेरे हिसाब से AR क्यूब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा A प्लस AR बराबर हो जाएगा 12/3, 3 चक्को होता है 12, और देखो A से A कट जाएगा, देखो R स्क्वायर भी कॉमन आएगा, तो बचेगा अंदर 1 प्लस R, और नीचे भी दोस्तों क्या बच जाएगा 1 प्लस R, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से बराबर हो गया 4, तो ये दोस्तों कैंसिल आउट हो गया, तो R की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इंक्रीजिंग जीपी में है ना, तो ऑफकोर्स आर कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, जब आपको पता है कि इंक्रीजिंग जीपी की बात करते हैं, इंक्रीजिंग जीपी का मतलब है कि लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो उस केस में दोस्तों क्या होता है, मॉड आर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो इसलिए आर की वैल्यू बराबर -1 तो पॉसिबल नहीं है, और आर की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या है प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा, +-2 आएगा, तो वी विल कंसिडर ओनली 2 बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग जीपी, क्योंकि बढ़ रही है लगातार, तो जो कॉमन रेशियो है तो वो क्या होगा 1 से बड़ा होगा, ठीक, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि आर की जो वैल्यू दोस्तों क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, ये चीज को आप ध्यान रखना। चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा, अब आगे आप दोस्तों क्या करेंगे, अब आपको आर मिल गया है, तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे दोस्तों, ए भी निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगी 1, आर की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2a प्लस ए यानी कि 3a, 3a बराबर a, 3a बराबर 3, तो a बराबर क्या हो गया 1 आ गया। अब आपने कुछ नहीं करना है, अब आपने यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है भाई, x1 इंटू x2 बराबर है p, x1 इंटू x2 यानी कि a इंटू AR बराबर p है, तो a का स्क्वायर इंटू r बराबर p है, तो a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 2 है, तो p की वैल्यू भी क्या हो जाएगी दोस्तों 2 हो जाएगी, तो p की वैल्यू दोस्तों यहाँ से 2 आ गई, ठीक। अब ऐसे दोस्तों आपको क्या करना है, q की वैल्यू निकालनी है, x3 एंड x4, x3 की वैल्यू है AR स्क्वायर, x4 की वैल्यू है AR क्यूब, यहाँ पर आप इसको रख देंगे, तो यहाँ से चलो मैं काम करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, यहीं पर ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। हो जाएगा भाई AR स्क्वायर AR क्यूब बराबर है क्यूब, यानी कि a की वैल्यू तो दोस्तों 1 है, r की पावर 5 बराबर हो जाएगा q, एंड व्हाट इज r, दैट इज 2, 2 की पावर 5 यानी कि 32, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो यहाँ से देखें तो बी वाला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, p की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू 32 है। तो इस तरह से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन मॉड x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर है x प्लस 2, ठीक है। आपके सामने यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, मॉडुलस। आपको पता है कि जो मॉडुलस है दोस्तों आपकी दो वैल्यू होती है, हमेशा ध्यान रखना कि मॉड x बराबर होता है x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड मॉड x बराबर होता है -x जब x की वैल्यू क्या होती है लेस देन 0। अब आपको दोस्तों यही चीज यहाँ पर क्लियर करनी होगी, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसमें प्लस रख देते हैं, फिर माइनस रख देते हैं, और उसके बाद रूट्स निकालते हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम दोस्तों आपको ये इंटरवल भी निकालना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है दोस्तों जो कुछ वैल्यू है वो उसको सेटिस्फाई ना करे, और क्लियरली यहाँ पर 3 रूट दिखाई देते हैं, तो इससे क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर एक वैल्यू है दोस्तों वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पर भी 4 रूट दिए होते हैं, क्योंकि हमारी 2 इक्वेशन बनेगी ना, पहले प्लस वाली, एक
माइनस वाली बनेगी और इसके 4 रूट निकलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की आवश्यकता है। हम जनरली करते क्या है कि सीधे हम एक बार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर एक्स प्लस 2 रख देंगे और एक बार हम रख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 बराबर एक्स प्लस 2 एंड देन इसको सॉल्व करेंगे, सीधे निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की आवश्यकता, और ऐसे ही दोस्तों आपको क्वेश्चन हमेशा करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का दोस्तों जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए आप इसको ध्यान में रखेंगे कि मैं इसके थोड़ा सा रूट निकाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर से दोस्तों अगर मैं इसके रूट निकालूंगा तो दोस्तों ये आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। इसका मतलब ये हो जाएगा, एक आएगा x माइनस 3 और एक आएगा x प्लस 2। ठीक है, अब दोस्तों आपको नंबर लाइन वाली जो मेथड है ये आपको पता होनी चाहिए। मैक्सिमम जो बड़ा वाला रूट होता है, यहाँ पर से देखिए 3 आएगा माइनस 2 आएगा, जो बड़ा वाला इस साइड आता है माइनस 2 इधर साइड आता है। नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी। ठीक है, इधर लेते हैं दोस्तों हम प्लस, यहाँ से हम लेते हैं माइनस। ठीक है, और ये हो जाता है प्लस। तो क्लियरली दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ये आपके सामने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये 3 से ज़्यादा अगर वैल्यू होती है या फिर -2 से अगर कम वैल्यू होती है तो उस केस में दोस्तों ये पॉजिटिव है, उस जो रूट वाली इक्वेशन उसका सेटिस्फाई करती है। जबकि -2 से लेकर 3 के बीच में दोस्तों ये नेगेटिव है। तो आप दोस्तों इसको इस तरह से बना सकते हैं कि मान लेते हैं आपके सामने कोई फंक्शन है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको देखेंगे कि ये इसको फंक्शन मान लेते हैं। तो इसकी वैल्यू दोस्तों क्या होगी, माइनस कब होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दोस्तों कब होगी, जब x की वैल्यू दोस्तों क्या होगी, -2 से लेके 3 के बीच में लाई करेगी। आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही दोस्तों ये पॉजिटिव कब होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कब होगा, जब x की वैल्यू या तो लेस देन इक्वल टू -2 आप देख सकते हैं। ठीक है, या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, 3 हो, ये देख सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी, ऐसा भी दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हम एक एक करके देखेंगे। देखिए पहला केस और ये है दूसरा केस। तो पहले केस में अगर आप देखें, इन केस नंबर 1, तो यहाँ से आप अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर है एक्स प्लस 2। एंड ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है, इसको इधर ही ले आओ माइनस को, क्योंकि हमने लास्ट में तो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव ही करना है। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और ये इधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 और में से हो गया 4। तो एक्स की दोस्तों वैल्यू आती है यहाँ से +-2। ठीक है, +-2 आती है। ठीक, अब यहाँ पर से दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि एक्स की जो वैल्यू है दोस्तों आपकी क्या है, -2 से लेके 3 के बीच में। ठीक है, -2 से लेके 3 के बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो दोस्तों माइनस वाला जो केस है, वो -2 वाला जो केस है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। आप क्लियरली देख सकते हैं कि -2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, -2 से लेके 3 के बीच में, अब -2 से लेके 3 के बीच में ऑफकोर्स x बराबर 2 आएगा। तो x बराबर 2 वाले केस को दोस्तों हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, -2 से लेके 3 के बीच में 2 आता है, -2 नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर -2 में इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए जो मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसे ही क्या करेंगे, केस नंबर 2 देखेंगे। केस नंबर 2 में दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको लेंगे पॉजिटिव, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर लिखेंगे एक्स प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इसके दोस्तों फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 4 दूनी होता है 8, तो ये हो जाएगा भाई -4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। एंड नाउ x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। सो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। सो x बराबर हो जाएगा -2 एंड 4। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप इंटरवल देखें तो इंटरवल क्या है दोस्तों, ये है इंटरवल, आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। ये है x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2 एंड x की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 3 से बड़ी, तो एक्चुअली क्या आएगा, ऑफकोर्स इसमें 4 भी आता है और इसमें -2 भी आता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से x के जो सॉल्यूशन निकलते हैं वो क्या निकलते हैं, -2, 4 निकलते हैं। ठीक है, -2 भी निकल रहा है और 4 भी निकल रहा है। ठीक है, तो क्लियरली देख सकते हैं कि दोस्तों इसके 3 सॉल्यूशन आते हैं, 2, -2 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो भाई डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस तरह से। यहाँ पर दोस्तों हमने सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज़ किया है, इनइक्वालिटी का भी जो कॉन्सेप्ट है उसका भी यूज़ किया है। इसके अलावा दोस्तों हमने जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है
यानी कि जनरली जो हम सॉल्यूशन ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन की सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो हम बात करें उस कॉन्सेप्ट का भी दोस्तों हमने यहाँ पर यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस ए बराबर 0 हैज डिस्टिंक्ट रूट्स बिटवीन 0 एंड 1 देन द वैल्यू ऑफ 1 इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको किस तरह से किया जाएगा इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए एक इक्वेशन है x की पावर 3 माइनस 3x प्लस ए, ठीक है। इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, 0 एंड 1 के बीच में है। अब डिस्टिंक्ट रूट है, डिस्टिंक्ट रूट का मतलब है कि तीनों के तीनों अलग हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये x की पावर 3 है तो इसके 3 रूट होंगे, यानी कि जो दोस्तों जो रूट्स का नंबर ऑफ रूट्स हैं दोस्तों वो क्या है, ऑड है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि नंबर ऑफ रूट्स ऑड कब होते हैं, जब दोस्तों f0 और f1 इन दोनों का साइन क्या होगा दोस्तों, चेंज होगा, ठीक है। अगर f0 मान लेते हैं f0 और f1 है, अगर इनका साइन सेम है तो उस केस में दोस्तों क्या हो सकते हैं, हमेशा इवन नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, ठीक है, इवन नंबर ऑफ रूट्स मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इन दोनों का साइन डिफरेंट है, मान लेते हैं एक f0 यहाँ है f1 यहाँ है, तो दोस्तों इनके बीच में जो रूट्स होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, ऑड नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों रहे होंगे, ये देखिए कितने रहेंगे, 1 2 3, ऐसा ही दोस्तों हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज आप ऑड नंबर ऑफ रूट्स पा ही नहीं सकते, ठीक है। तो क्लियर है कि दोस्तों यहाँ से क्या होना चाहिए कि भाई जो रूट्स है वो f0 और f1 के बीच में अगर लाई करता है तो f0 इंटू f1 क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन 0, यानी कि इन दोनों का दोस्तों जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 0। मैंने आपको एक कंडीशन बताई भी थी कि अगर कोई रूट है वो a और b के बीच में लाई करता है तो fa इंटू एफ बी क्या होना चाहिए दोस्तों, लेस देन 0 होना चाहिए, अगर वो दोनों के दोनों अपोजिट साइन के हैं। तो यहां से दोस्तों आपको ये चीज क्लियर होगी कि ये कॉन्सेप्ट हम कहां से लाए, f0 इंटू f1 लेस देन 0, ठीक है। यानी कि एक दोस्तों ऑफकोर्स पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, या हो सकता है ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, लेकिन दोनों के दोनों का सेम साइन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स हैं वो आपके क्या है, ऑड है, ठीक है। नंबर ऑफ रूट्स क्या है, ऑड है और डिफरेंट है, उसको साफ साफ कह रखा है डिस्टिंक्ट है, ठीक। तो 3 रूट्स हैं, तो 3 रूट्स की यही पॉसिबिलिटी है। तो अब दोस्तों हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों अब यहाँ पर आप निकालिए भाई f0 क्या हो जाएगा, f0 हो जाएगा यहाँ पर से 0 माइनस 3 इंटू 0 प्लस ए, यानी कि दोस्तों f0 तो क्या है, a के बराबर है। और अगर आप f1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आपने x की जगह पे 1 रख देना है, 1 माइनस 3 प्लस a, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों a माइनस 2, ठीक है। एंड देन आपको यहाँ पर दोस्तों इसको रख देना है, तो a इंटू a माइनस 2 दोस्तों आपका क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। एंड क्लियरली दोस्तों अब आपके सामने ये लेस देन 0 वाली सिचुएशन है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इसको बनाएंगे। देखिए x का रूट देखेंगे तो a बराबर 0 है और एक रूट है इसका 2, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया जो बड़ा रूट होता है इसको यहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये वाला दोस्तों हो जाएगा प्लस, ये वाला हो जाएगा माइनस, ये वाला दोस्तों हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर से कंसिडर इसको करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर से जो वैल्यू आती है वो a की वैल्यू आती है 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 के बीच में आती है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए ना। तो यानी कि नेगेटिव वाला केस दोस्तों है वो है 0 से लेके 2 के बीच में। तो इस तरह से देखा जाए तो कोई भी इसमें सेटिस्फाई नहीं करता है इसको ना, 0 से लेके 2 के बीच में है, तो ये एक्चुअली क्या होनी चाहिए दोस्तों, a की वैल्यू होनी चाहिए। सो D इज राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ fx बराबर है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड gx बराबर है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेर ac दोस्तों क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको। देन आपको fx इंटू gx बराबर 0 है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। फिर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर आपके पास इक्वेशन है तो दोस्तों किस पे डिपेंड करती है, डिस्क्रिमिनेंट पर। डिस्क्रिमिनेंट दोस्तों आपका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इसके डिस्क्रिमिनेंट ही जब आपका पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, बराबर 0 होता है, तो रूट्स का जो नेचर है वो इस पर डिपेंड करता है। तो पहले दोस्तों हम बात करते हैं fx की। देखिए fx क्या है, ये है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट मान लेते हैं d1, तो d1 क्या होगा दोस्तों, ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऐसे ही दोस्तों आपका जो gx है वो है
माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और दोस्तों अगर बात करेंगे इसके डिस्क्रिमिनेंट की, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट मान लेते हैं d2। d2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस हो जाएगा 4ac। ठीक है, अब आपको दोस्तों यहां पर से चेक करना है कि क्या कंडीशन हो सकती है। देखिए आपको दे रखा है कि ac डज नॉट इक्वल टू जीरो, AC डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब AC अगर जीरो के बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो AC दोस्तों लेस देन जीरो होगा, या फिर क्या होगा, AC ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, अब अगर AC मान लेते हैं, केस नंबर 1 देख लेते हैं कि भाई AC की वैल्यू लेस देन जीरो है। तो अगर दोस्तों AC की वैल्यू लेस देन जीरो है तो उस केस में दोस्तों ये वाला जो टर्म है आपका, देखो आपको पता है जो बी स्क्वायर है ये तो दोस्तों पॉजिटिव रहने वाला है। अगर AC लेस देन जीरो हो जाएगा तो दोस्तों ये वाला जो माइनस 4AC है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब इस केस में D1 क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा। ये तो आप क्लियरली कह सकते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं। ठीक है, ठीक, लेकिन इस केस में दोस्तों आप कह सकते हैं कि D1 आपका दोस्तों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये बी स्क्वायर की जो वैल्यू है, हालांकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इसकी जो वैल्यू है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो आप D2 के बारे में श्योरली कुछ नहीं कह सकते कि D2 ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा। हो सकता है पॉजिटिव हो नेगेटिव हो सकता है इनका दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव भी आए और नेगेटिव भी आए। हो सकता है अगर ये बड़ा होगा तो पॉजिटिव आएगा, ये बड़ा होगा तो नेगेटिव आएगा। तो इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस केस से आप ये श्योरली कह सकते हैं कि D1 इज ग्रेटर देन जीरो। अब दोस्तों अगर D1 ग्रेटर देन जीरो होता है तो जो इसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल रूट्स, रियल रूट्स। ठीक है, जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी और रूट्स कितने आएंगे इसके, दो, टू रियल रूट। ठीक है, अब केस नंबर 2 हो सकता है, केस नंबर 2 क्या हो सकता है दोस्तों कि AC ग्रेटर देन जीरो। अब AC दोस्तों अगर ग्रेटर देन जीरो है तो उस केस में आप इसका तो कुछ नहीं कह सकते भाई, अगर AC ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब ये आपका दोस्तों क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि AC ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो नेगेटिव होगा। तो ये प्लस नेगेटिव इसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली कह सकते हैं क्योंकि ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऑफकोर्स क्या होने वाला है भाई, D2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो GX है उसके भी दोस्तों क्या होंगे, इस केस में यहाँ पर FX के थे, यहाँ पर दोस्तों इसके क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई। ठीक, अब दोस्तों आपको क्या देखना है, FX इंटू GX देखना है, उसका क्या केस हो सकता है। तो भाई क्लियरली है, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस, पहले वाले केस में देखा जाए तो इसके पास टू रियल रूट्स होंगे, और दूसरा वाला केस होता है तो इसके पास टू रियल रूट्स होंगे। यानी कि दोस्तों इनके जो प्रोडक्ट है उसमें क्या हो सकते हैं, एटलीस्ट टू रियल रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो क्लियरली है दोस्तों यहाँ पर क्या हो सकता है, एटलीस्ट टू रियल रूट्स की बात है। या तो दोस्तों इसमें रियल रूट होंगे या तो इसमें रियल रूट होंगे, हो सकता है कि दोनों में भी रियल रूट्स हो गया था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम दो रियल रूट, क्योंकि पहले वाले केस में हो सकता है कि इसमें रियल रूट हो इसमें रियल रूट ना हो, तो लेकिन फिर भी दो रियल रूट तो है। दूसरे केस में हो सकता है कि इसमें रियल रूट हो इसमें ना हो तो फिर भी दो रियल रूट हो सकता है कि इसमें भी रियल रूट हो इसमें भी रियल रूट हो, तो उस केस में दोस्तों क्या हो जाएगा कि आपके चार चार रियल रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या कहेगा, हम मिनिमम कंडीशन को लेकर चलेंगे, तो मिनिमम कंडीशन क्या कहती है कि एटलीस्ट टू रियल रूट्स दोस्तों यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे इनके प्रोडक्ट्स में। तो कम से कम दोस्तों यहाँ पर दो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। पहला केस मैंने बता दिया, पहले केस में इसमें रियल रूट हो सकते हैं और दूसरे केस में इसमें रियल रूट हो सकते हैं। पहले केस में इसमें रियल रूट हो सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ना हो, इसमें भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें लेकिन ये श्योर पता नहीं है ना कि भाई जो GX है वो क्या रिजल्ट देगा। जैसे कि आप AC अगर लेस देन जीरो देखते हैं तो भाई D1 तो पॉजिटिव आता है, लेकिन आप D2 के बारे में श्योरली नहीं कह सकते, हो सकता है D2 पॉजिटिव हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई, इसमें भी रियल रूट इसमें भी रियल रूट, तो टोटल मिला के चार रियल रूट हो जाएंगे। ठीक, तो कह नहीं सकते, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि कम से कम दो रियल रूट तो होंगे चाहे कोई सा भी केस हो। तो ऐसे करके C वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने एक इक्वेशन दी हुई है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 साइन स्क्वायर x बराबर है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जहां पर x की वैल्यू है दोस्तों 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में। तो आपको बताना है कि इस इक्वेशन का दोस्तों क्या है, सॉल्यूशन है नहीं है, एक है एक से ज़्यादा है, ये आपको दोस्तों बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं भाई जो साइन x होता है उसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है, -1 से लेके 1 के बीच में होती है। अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में हो जाती है, क्योंकि जो नेगेटिव वाला पार्ट है ऑफकोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही दोस्तों क्या होता है, cos x के लिए होता है -1 से लेके 1 के बीच में होती है। cos स्क्वायर x की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है, 0 से लेके 1 के बीच में होती है। अब आप cos स्क्वायर की जगह पे x/2 भी लिख देंगे तो भी दोस्तों उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है, क्योंकि आपके पता है कि भाई जो cos के सामने चाहे आपका अंदर चाहे x/2 हो, चाहे 2 थीटा हो, चाहे कोई हो, ठीक है, cos का जो वैल्यू होती है दोस्तों किसके बीच में लाई करती है, 0 से 1 के बीच में स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थीटा है, थीटा की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ क्लियर हो गई। देखिए ये 0 से लेके 1 के बीच में, यानी कि 0 से लेके 1। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम इनके बात करेंगे इन दोनों के प्रोडक्ट की, तो वो भी दोस्तों आपका क्या होने वाला है, ये भी आपका क्या होने वाला है, लेस देन इक्वल्स टू 1 होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 cos स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसकी जो वैल्यू है दोस्तों ये लेस देन इक्वल्स टू 2 के बराबर है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू है वही इसके बराबर है, तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, इसकी जगह पे मैं ये लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब यहाँ से ये निकल कर आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज लेस देन इक्वल्स टू 2। अब दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि दोस्तों अगर आपका x एक पॉजिटिव नंबर है तो हमेशा उसके स्क्वायर और उसके रेसिप्रोकल के स्क्वायर का जो सम होता है दोस्तों वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है, ठीक है। या फिर उसको जोड़ो और उसके सम को, उसके रेसिप्रोकल को हम ऐड करें, क्योंकि स्क्वायर है तो दोस्तों ये तो श्योर है कि पॉजिटिव नंबर है, तो एक पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल्स का सम हमेशा दोस्तों क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। तो पहले तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज हो गई। तो अब दोस्तों यहाँ से एक ही केस हो सकता है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो, 2 के बराबर हो। भाई यहाँ से लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है, यहाँ से दोस्तों क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है। तो भाई ये एक ही केस हो सकता है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो, बराबर 2 के हो, ठीक है। अब दोस्तों ये किस केस में हो सकता है, जब x की वैल्यू 1 हो, x की वैल्यू दोस्तों क्या हो, 1। एंड नाउ दोस्तों अगर x की वैल्यू 1 है दोस्तों तभी ये इसको सेटिस्फाई करता है। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पर 1 रखें तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज है कि देखिए होना क्या चाहिए, इसकी वैल्यू 1 पे रखने पे 2 आनी चाहिए, यहाँ पर भी दोस्तों 1 रखने पे 2 आना चाहिए, जो कि दोस्तों cos स्क्वायर 1/2 साइन 1 साइन स्क्वायर 1, जो कि दोस्तों आपका लेस देन 2 आता है, ठीक है। अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू, क्योंकि दोस्तों ये वैल्यू तो 1 आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपको इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए, जो कि नॉट पॉसिबल है, ठीक है, जो कि नॉट पॉसिबल है। इस केस में आप क्लियरली देख सकते हैं भाई साइन 1 है और कॉस 1/2 है, इन दोनों का प्रोडक्ट आपका 1/2 नहीं आ सकता। क्लियरली क्या होगा, 2 से लेस ही होगा, उससे मतलब 2 के बराबर हो ही नहीं सकता वो, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, धीरे सीधी सी बात है कि ये आपकी जो वैल्यू है दोस्तों 1 पर 2 नहीं आ रही है, जबकि ये 1 पर 2 आ रही है। और बाकी केसेस में दोस्तों क्या है कि ये लेस देन 2 है और बाकी केसेस में ग्रेटर देन 2 है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये नो सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आप क्लियरली देख सकते हैं कि cos 1/2 कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है। अगर आप इसको रेडियन में भी मेजर करें, साइन 1 की वैल्यू दोस्तों अगर आप रेडियन में भी मेजर करें तो क्लियरली है कि दोस्तों इनका जो प्रोडक्ट है दोस्तों ये तो श्योर है कि ये आपका 1/2 के बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि जब ये 1/2 के बराबर, सॉरी ये 1 के बराबर नहीं आ सकता, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर नहीं हो सकता। ये तो आप क्लियरली भी देख सकते हैं। अगर आपको ना भी आता हो तो भी आप देख सकते हैं कि आपको एंगल की वैल्यू पता ही होती है, साइन 1 की कुछ भी होगी वैल्यू, cos 1/2 की कुछ भी वैल्यू होगी, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आने से रहा, ठीक है, तभी जाके 2 आएगा। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो लेस देन 2 ही आने वाली है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो जो भी आएगी लेस देन 2 ही आने वाली है। और इस केस में दोस्तों क्या होना चाहिए कि भाई x बराबर जब 1 रखेंगे तभी जाके 2 आएगा, ठीक है। और बाकी केसेस में क्या होगा कि ग्रेटर देन 2 आएगा। तो ये लेस देन 2 है, बाकी केसेस में ये ग्रेटर देन 2 है, और x बराबर 1 पे ही ये 2 आता है, लेकिन x बराबर 1 पे ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसका मतलब है कि कोई भी रियल सोल्यूशन यहाँ पर नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन। आपको बताना है कि इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसी वैल्यू x की कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाए, 0 आ जाए, यही इसका कहने का मतलब है, ठीक है। अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये x - 1 का स्क्वायर है, तो दोस्तों इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। अब जब इन तीनों की वैल्यू 0 होगी तभी क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 कब आती है, जब x बराबर 1 रखते हैं।
x बराबर 1 रखने पर इसकी वैल्यू 0 आती है। लेकिन दोस्तों जब हम x बराबर 1 रखते हैं तो ये वाला दोस्तों क्या होता है, 0 के बराबर नहीं आता है, ये भी 0 के बराबर नहीं आता है। ठीक है, x बराबर 1 रखने पे ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1, और दोस्तों ये हो जाएगा 4 यानी कि 1 + 4 यानी कि 5 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 1 पे तो सेटिस्फाई नहीं होता है। इसी तरह से दोस्तों जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म 0 होगा, लेकिन ये नॉन जीरो होगा, ये नॉन जीरो होगा, तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, और ये नॉन जीरो होंगे और पॉजिटिव भी होंगे, तो इन दोनों का सम डेफिनेटली 0 नहीं आने वाला। इसी तरह से मैं x बराबर अगर मैं 3 रखूंगा तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये जो टर्म है ये नॉन जीरो रहेंगे, प्लस ये पॉजिटिव रहने वाला है, तो इन दोनों का सम डेफिनेटली 0 नहीं आने वाला। इसका मतलब दोस्तों क्या है, नो सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पर कोई भी रियल रूट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जो एक साथ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। हाँ, पर्टिकुलरली x बराबर 1 रखने पे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, लेकिन ये दो टर्म नॉन जीरो रहेंगे। तो आपको पता है कि भाई इसका जो RHS है राइट हैंड साइड, ये तो हमेशा 0 होना चाहिए, लेकिन LHS में कोई ऐसी वैल्यू आपको नहीं मिल पाएगी कि जिसको आप यहाँ पर रखें और ये वैल्यू टोटल 0 हो जाए। तो नन ऑफ दीज इज अ राइट आंसर, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रूट्स ऑफ इक्वेशंस log 2 बेस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर है x माइनस 2। अब आपको इस इक्वेशन के दोस्तों रूट निकालने हैं। देखिए आपको अगर log की डेफिनेशन पता हो, log 2 बेस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर है x माइनस 2, तो भाई आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर आप लिखेंगे 2 की पावर x माइनस 2। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है, आपके पास है LHS और एक है RHS। ठीक है, अब आपको x की वो वैल्यू दोस्तों ढूंढनी है जिसमें LHS और RHS इक्वल होते हैं। बस इस तरह से दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत चुटकियों में यहाँ क्वेश्चन आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अंदाजा आपको दोस्तों यहीं पर से निकल जाएगा कि भाई x बराबर 2 अगर मैं रखता हूँ, यहाँ पर देखिए अगर मैं x बराबर 2 रखता हूँ तो यहाँ पर अगर आप x बराबर 2 रखेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 2 की पावर 0 दैट इज 1। तो अब आपको देखना है कि क्या x बराबर 2 रखने पे यहाँ पर भी 1 आता है। तो देखिए अगर आप 4 माइनस 4 दूजा होता है 8 प्लस 5, ठीक है, तो 5 और 4 9 यानी कि 1, यानी कि दोस्तों 1 2 क्या करता है, इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब आपको साफ साफ है कि बी और सी में से एक होगा। अब बी और सी में से एक होगा तो आप या तो 3 रख दो या माइनस रख दो, तो 3 रखना ज़्यादा इजी लग रहा है फिलहाल, तो 3 रख लेते हैं। तो देखिए अब अगला क्या हो सकता है, देखिए जब मैंने यहाँ पर 3 अब यहाँ पर मैं रखता हूँ x बराबर 3, x बराबर 3 रखूंगा तो 2 की पावर 3 माइनस 2 यानी कि 2 आना चाहिए। ठीक है, 2 आना चाहिए, x बराबर 3 रखने पे यहाँ 2 आता, तो यहाँ पर चेक करेंगे भाई क्या आएगा। ठीक, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 5, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 3 12 और 9 और 5 14, 14 माइनस 12 करते हैं तो फिर से 2 आ जाता है। ठीक है, तो क्लियर है दोस्तों कि यहाँ से जो 2 और 3 हैं दोस्तों ये इसके रूट्स होंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि भाई LHS और RHS हम जब इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो x की वो वैल्यू है जो कि दोनों को सेटिस्फाई करे। यहाँ रखने पे भी वही आना चाहिए, यहाँ रखने पे भी वही आना चाहिए, अदरवाइज आप इसको इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते जैसे कि आप सोच रहे हैं। तो इसको आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में आपको एक ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जो कि इन दोनों को सेटिस्फाई करे। क्लियरली है कि दोस्तों अगर आप 0 से स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको स्टार्ट करना चाहिए 0 से, तो 0 में दोस्तों 2 की पावर माइनस 2 बनेगा यानी कि 1/4, तो वो दोस्तों यहाँ पर ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा। आप 1 भी नहीं रख सकते, आप क्लियरली कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 की पावर 0 एक्चुअली दोस्तों क्या हो जाता है 1 बन जाता है। तो यहाँ पर भी रख के देख लो x बराबर 2 रख के क्या आता है, बनता है दोनों बराबर तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन से भी आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ए बी सी आपके रियल नंबर हैं सच दैट 4a प्लस 2b प्लस c बराबर 0, और साथ में आपको ए बी का प्रोडक्ट है दोस्तों वो भी ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। देन आपको इक्वेशन के क्या रूट्स होंगे ये बताने। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक देखें भाई, 4a प्लस 2b प्लस c बराबर 0, ये दोस्तों आपके सामने एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने इक्वेशन है दोस्तों x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब क्लियरली दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि b का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर दोस्तों क्या है 2 है, यहाँ पर आपका x दिखाई देता है। अगर मैं x की जगह पे 2 रख दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई यही आ जाएगा। ठीक, स्मार्टली आप दोस्तों इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों x बराबर 2 ये दोस्तों एक इसका रूट है। ठीक है, यानी कि 2 दोस्तों इसका एक रूट है जो कि ऑफकोर्स क्या है, एक रियल रूट है। अब दोस्तों अगर ये रियल रूट है
तो ऑफकोर्स दोस्तों जो इसका जो सेकंड रूट होगा वो भी क्या होगा, रियल ही होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो हमेशा किस में आकर रहते हैं, पेयर में। जैसे कि अगर एक रूट a प्लस आई बी है तो दूसरा a माइनस आई बी होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भैया एक रूट रियल हो जाए एक रूट कॉम्प्लेक्स हो जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये है दोस्तों इसके क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, ठीक है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू के स्क्वायर प्लस 1 है दोस्तों, के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 बराबर 0 हैज़ रूट्स ऑफ अपोजिट साइन, ठीक है। अपोजिट साइन यानी कि एक रूट आपका प्लस है तो दूसरा वाला क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए, ठीक है। तो भाई इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका क्या है, लेस देन 0 है, ठीक। अगर आप दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो मान लेते हैं एक रूट अल्फा 1 है दूसरा अल्फा 2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, वो होता है c अपॉन ए, ठीक। तो क्लियरली दोस्तों आप यहाँ पर से कह सकते हैं कि जो c अपॉन ए है वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। यही तो है कॉन्सेप्ट। तो अगर आप दोस्तों यहाँ से इक्वेशन देखें भाई 3x स्क्वायर प्लस 2x के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ पर से दोस्तों ये वाला पार्ट है c, ये वाला पार्ट है c, ये वाला पार्ट है a, ठीक है। तो c अपॉन a यानी कि के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 अपॉन 3 मस्ट बी लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ये पॉजिटिव नंबर है तो इसको आप यहाँ भेज सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 शुड बी लेस देन 0, ठीक है। अब आपके सामने दोस्तों यहाँ पर से ये फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2k माइनस k प्लस 2 शुड बी लेस देन 0, k माइनस 2 माइनस 1 k माइनस 2 शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा भाई k माइनस 1 k माइनस 2 शुड बी लेस देन 0, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर से आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं। आप एक नंबर लाइन बनाइए जो कि मैं आपको बार बार मेथड बताते हुए आ रहा हूँ। इसके रूट होंगे 1, 2। आप देख सकते हैं 2 को इधर लिखेंगे, 1 को इधर लिखेंगे, ये वाला होगा पॉजिटिव, ये वाला होगा नेगेटिव, ये वाला होगा पॉजिटिव। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव वाला पार्ट, यानी कि जो k की वैल्यू दोस्तों वो 1 से लेके 2 के बीच में लाई करेगी। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल 1 से लेके 2। तो इस तरह से देखेंगे तो भैया जो सी वाला ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। तो दोस्तों ये थे आज की क्वेश्चन, आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे और एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी उपयोगी ये सिद्ध होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।